अपने भक्त को प्रेम की डगर में खड़ा कर देता है आके, कहीं से भी फंसा हो, कहीं भी फंसा हो, वो खड़ा कर देता है आके, फिर वो भटकने नहीं देता है। हाँ, फिर वो नहीं भटकता, ना ना कभी नहीं भटकने देता ना। हाँ, तो ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं जा करके भी नहीं जा सकता। अच्छा, यहाँ मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे पैर में बांध के घसीटा जाए, यहाँ पैर में बांध के घसीटा जाए कि ब्रज में मेरा हड्डी चमड़ा मिला दिया जाए। भक्ति जब सच्ची भक्ति होती है, आज भी मैं एकांत में बैठ के रो भी लेता हूँ, एकांत में बैठकर। हाँ, जब मुझे कोई न हुआ तो फिर मैं जी भर के, अभी आप बात करने लगेंगे तो अभी भी वही गति शुरू हो जाती है जी। वो कन्हैया हैं, भगवान हैं, उनकी अदालत में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। मुझे बचपन में विश्वास था कि भगवान मुझे मिलेंगे और मेरा उद्धार करेंगे। सो महाराज मुझे प्राप्ति हो गई, मुझे किसी भी चीज़ की भूख नहीं गई। जी। मुझे सब तरह से उसने छका दिया है। यहाँ माता जाने के बाद आई और बड़े बड़े अधिकारी आके मुझको डांटने लगे कि तुम बह जाओगे, मर जाओगे, तो मैंने कहा मैं मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन माता आके चली गई, अब इससे बड़ी दौलत मेरे सामने क्या हो। परीक्षा में अटल रहो, परीक्षा तो सत्य की होगी, असत्य की परीक्षा कभी नहीं हो सकती। चोर की थोड़ी परीक्षा होगी, परीक्षा तो ईमानदार की होगी। हमें भाई मालिक जब चाहेगा तब परीक्षा लेगा, हमें कर्म में डटे रहना चाहिए। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी और राधा मैया की कृपा से हो रहे हैं। एक बार फिर आप सबको ले चलता हूँ जंगल की ओर, यमुना मैया के किनारे की ओर। एक तरफ जहाँ यमुना मैया कल कल निर्मल करके बह रही हैं, दूसरी तरफ जंगल में साधना करते हुए संत, तपस्या करते हुए संत बैठे हुए हैं। मेरी ये कोशिश होती है, प्रयास होता है कि ऐसे संतों के सानिध्य में ले चलें जो भाव से भक्ति करते हैं, जो निर्मल भक्ति करते हैं, जो त्याग और साधना से करते हैं, जिन्हें दीन और दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। उनकी कोशिश रहती है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी से की भक्ति हो, उनकी का भजन हो और उनका भाव हो। तो ऐसे ही महाराज जी एक यमुना जी के किनारे बैठे हुए साधना में लीन मिल गए, आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद के साथ अब बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन। भगवान आपका कल्याण करे। महाराज जी जंगल में आके कब से साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं? जंगल में ही महाराज साधना होती है, तो साधना एकांत में होती है या जंगल में होती है जी। और गांव घर में साधना नहीं हो पाती है, वहाँ बहुत कोलाहल रहता है जी। जंगल में शांति रहती है जी। और शांति में ही भगवान है जी। वहाँ तो बड़ा दलदल रहता है। जी जी जी। हाँ, और यहाँ यमुना मैया के किनारे में देख रहा हूँ स्थान बनाए हुए हैं जी, और बड़ा निर्मल और पवित्र है। चारों तरफ पेड़ की छाया है, मन भाव से भक्ति से भर जाता है। वही लाते हैं महाराज जी, परमात्मा ही लाते हैं जी। मनुष्य का कोई अधिकार नहीं रहता है, वही सबको चलाते हैं, वही फिराते हैं, वही लाते हैं। जी, लाने वाली बात महाराज जी आपने कही, तो इससे पहले कहाँ से थे और कैसे यहाँ? मैं महाराज जन्मभूमि में मेरे गांव से थोड़ी दूर में शंकर जी का मंदिर था, तो मैं वहाँ जाके भी शंकर जी के पास बैठा रहता था। सो पहले हनुमान जी की पूजा करता था, फिर शंकर जी के पास पहुंच गया। शंकर जी ने धीरे से चित्रकूट पहुंचा दिया, राम जी के पास चला गया, वहाँ तन मन धन से तीनों प्रकार से भक्ति करता रहा। फिर राम जी ने कभी जिंदगी में वृंदावन नहीं आया था महाराज में। कितने साल रहे चित्रकूट में? चित्रकूट में महाराज में 84 से नाक रगड़ रहा हूँ। 84 से? जी 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 जी। हाँ, 84 के मार्च के महीना में गया था। पहली बार 15 दिन रुका था, फिर बीच में आता था जाता था, लेकिन फिर लगातार रुकने लगा महाराज। जी जी। वहाँ भी देखो चित्रकूट की अगर बात आपने खोल दी है जी, तो वहाँ तो देखो गीता का श्लोक भी कहता है कि स्वर्ण कूटम रजताभम कूटम मालिक कूटम मल्लत्न कूटम अनेक कूटम बहुवर्ण कूटम श्री चित्रकूटम श्रावण प्रपद्धते कामद गिरभय राम प्रसादा अवलोकत हरत विषाद। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुन। जहाँ रघुवीर है वहाँ तो पूछना ही क्या है महाराज। जी जय हो। तो रघुवीर जी एक तरफ थे, तो कैसे फिर वृंदावन की तरफ भाव आया? और भाव महाराज में रो देखो भक्ति
जब सच्ची भक्ति होती है, आज भी मैं एकांत में बैठ के रो भी लेता हूँ। एकांत में बैठकर? हाँ, जब मुझे कोई ना हुआ तो फिर मैं जी भर के, अभी आप बात करने लगेंगे तो अभी भी वही गति शुरू हो जाती है जी। क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख ही है जी। अगर सुख है तो भगवान के चरणों में ही बैठ करके सुख है, बाकी यहाँ सब दुख देने वाले हैं महाराज जी। अब आप उसे न कहलाइए तो ज़्यादा सही है जी। बस यही, कुछ उसको भी स्वीकार रहता है जी। कुछ उसे भी स्वीकार रहता है कि आप दंडित हों या करने के बाद भी शांति। बताइए, मालिक जैसे 4 घर का मालिक है तो उसको 4 बच्चे पालने में कितनी परेशानी होती है। और वो तो तीनों लोग का मालिक है। वो गाली देने वाले को भी रोटी देता है, पूजा करने वाले को रोटी देता है। और 2 चीजें हैं इस संसार में, मुझे क्या लेना क्या देना। देखो, संत जो है इस धरती में फूल खिलाते हैं जी, और दुष्ट जन लहू बहाते हैं जी। उनका लहू का दंड मिलता है, संत को फूलों का दंड मिलता है जी। ये मिलता सबको है जी। वो कन्हैया हैं, भगवान हैं, उनकी अदालत में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। मुझे बचपन में विश्वास था कि भगवान मुझे मिलेंगे और मेरा उद्धार करेंगे। सो महाराज मुझे प्राप्ति हो गई, मुझे किसी भी चीज की भूख नहीं रही जी, जी, जी। मुझे सब तरह से उसने छका दिया है। जैसे कि हाँ, पिता मिल जाता है जी। अब माता के पास रहता हूँ, यहाँ 3 साल मुझको पड़े हो गए, 7-8 साल में लंबे हनुमान पीपल के नीचे परिक्रमा में पड़ा रहा। और यहाँ माता जाने कई बार आई और बड़े बड़े अधिकारी आके मुझको डांटने लगे कि तुम बह जाओगे, मर जाओगे। तो मैंने कहा मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन माता आके चली गई। अब इससे बड़ी दौलत मेरे सामने क्या हो। बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े बिछखापर, अभी इस आदमी के साथ 5 बार सांप निकल के हमला किया, बड़ा भारी। अंत में मुझे कहना पड़ा कि देखो मेरी शरण में आया है, मैं उसकी रक्षा करूंगा, आप जाएं। उसी दिन से फिर वो दिखाई। अच्छा, आपने हाथ जोड़ा और वो? हाँ, हाथ जोड़े, चले गए। बहुत भीड़ लगी थी यहाँ। और यहाँ रह के ये शमशान घाट, यहाँ मुर्दे जलते थे। आया, मैंने कहा ये मुर्दे नहीं जलेंगे। धीरे धीरे आपसे सबसे, किसी से 500, किसी से 200, किसी से 1000, किसी ऐसे करके आरती शुरू करा दी। इस तरीके साल भर मेहनत किया। देखो साधु हैं, निःशुल्क सेवा करिए जी जी। साधु के पास, भगवान के पास जाता है तो वहाँ पैसे की जरूरत नहीं होती जी। वहाँ तो भक्ति भाव से भरा हुआ होना चाहिए जी जी। भगवान परीक्षा लेते हैं, भगवान नापते हैं। परीक्षा में अटल रहो। परीक्षा तो सत्य की होगी, असत्य की परीक्षा कभी नहीं हो सकती। चोर की थोड़ी परीक्षा होगी, परीक्षा तो ईमानदार की होगी। हमें भाई मालिक जब चाहेगा तब परीक्षा लेगा। हमें कर्म में डटे रहना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए जी। तो प्रश्न जो पिछला वाला वो रह गया कि कैसे राम जी की नगरी से यानी चित्रकूट धाम से वो अंदर आत्मा। देखो ऐसा है, आप एक बात मेरी मान लो, ये मुझे विश्वास प्राप्त है। क्यों कि जैसे हम कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी परेशानी में हो, और एकांत में चले जाएं तो 2-4-6 घंटा बैठे रहे तो हमारी आत्मा हमको उत्तर देगी कि आप इस मार्ग से चलिए, आपका कल्याण हो जाएगा जी। महाराज ये सत्य है जी। तो अगर ये सत्य है तो आत्मा ने कहा कि अब तुम वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी जी, भगवान श्री कृष्ण, ये राम जी ही भगवान श्री कृष्ण हैं। उस समय भक्तों ने मांगा था कि आप माता का रोल अदा करें, ममता का मोल चुकाएं जी। ये भगवान से मांगा गया कि आप ममता का मोल चुकाएं। सो भगवान देखो यहाँ मतलब कि तीनों लोग का बादशाह है, वो 50-50 ग्राम मट्ठा पिला रही हैं, उसको नचा रही हैं। देखो कितनी बड़ी लीला है जी जी जी। पर बहुत सौभाग्य जो है जी, वो छलकाया ठाकुर जी ने, जो पूरा 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 जी। महाराज मेरी तो हालत बहुत सीरियस में पहुंच जाती है, मैं बेकार हो जाता हूँ जी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सो जाओ ना, सोने में ही शरीर शून्य होता है, तो सोने में ही सारी लीला करता है। जैसे सो जाओ ना तो ऐसा लगता है उठा के खड़ा करती है। अच्छा।
एक शक्ति आ जाती है। अच्छा, शरीर मतलब आप सो जाते हैं तो शरीर ऐसी लीलाएं करना। अरे वो आंख बंद किया, मैं सोया नहीं कि उसकी फिल्म आरंभ हो गई। अच्छा, उसकी फिल्म चलती रहती है महाराज। क्या क्या दर्शन होता रहता अब ये तो जी। अब गंगे से पूछो से कसौत क्या है, मैं क्या बताऊं, कैसे इन आँखों को विश्वास होगा। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप, मैं जैसे कह रहा हूं, अगर मेरे पहलू में आप चलेंगे तो आपको कहीं किसी जगह जाने की जरूरत नहीं, वो आपके पास स्वयं आ जाएगा जी। उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो आपके पीछे है और जगह जगह खड़ा हुआ है। हम में कमी है, हम उसे खोज नहीं पाते जी। सारी कमी हम में। हाँ, जैसे कि ये आपने बहुत सटीक पॉइंट खोला। बात यहाँ पर यह आती है कि विभीषण जब तक माता पिता भाई बंधु मोह ममता में लिपटा रहा तब तक उसे कुछ नहीं हुआ। और जब उसने सारे सबको त्याग दिया और त्याग करके भगवान राम के शरण में गया, सो प्रभु ने कहा कि तो ही तरीके संत प्रेम हो रहे, बाकी मेरा क्या नहीं हो रहा है, तुम जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूँ। जी जी जी। आओ, और उठा के गले लगा लिया और पहले ही राजा बना दिया। अब बताइए, अगर हम अभी आज ये कह दें कि हम अगला प्रधानमंत्री 24 में किसी दूसरे को बनाएंगे तो लोग मार देंगे उसको। जी जी, न मार देंगे एकदम। और भगवान के पास ही एक ताकत ऐसी है कि वो पहले ही सब कुछ कर देता है। इसलिए मेरे विचार में जो भी मेरी आवाज को सुने, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो मेरा चुकाने वाला, मेरा क्या दुनिया को चुकाने वाला घूम रहा है चक्रधारी। लेकिन जिसे भी जो समय लगे वो अपना 10-5 मिनट 1 मिनट नहीं कहीं टाइम मिलता, बहुत परेशानी है तो सबसे बेस्ट काम करने जाता है डोल डाल, वहाँ फ्रेश हो जाता है, वहाँ भी वो उसका नाम लेगा तो वो भी वहाँ भी वो पुकार सुनेगा, मैं लिख के दे दूंगा जी। मतलब वो 10 मिनट 15 मिनट कहीं भी किसी भी समय दे, किसी भी। हाँ, और एक बात और कहता हूँ, ज्ञान और बुद्धि से भगवान नहीं मिल सकते जी। भक्ति के द्वारा उत्पन्न विश्वास के द्वारा पाया जा सकता है, देखा जा सकता है जी। भक्ति ही एक मार्ग है। भक्ति की बात आपने खोल दिया जी। तो सारा काम भक्ति ही करती है, इसमें भक्ति की कोई शूरवीरता नहीं है। सारी शक्ति भक्ति ही देती है और वो विष्णु भगवान ही देते हैं। वो बैठे बैठे वहीं से गोलोक धाम से एक एक में लीला करते रहते हैं, किसको दुख देना, किसको सुख देना, किसको राजा बनाना। जल थल गगन आकाश पवन केवल प्रभु की सत्ता, बिना उसके इच्छा के एक पत्ती नहीं हिलती। हम आप क्या हिलेंगे महाराज, सबको नचाने वाला राम। तो यही भक्ति की शक्ति ऐसी रही कि जब बाढ़ का समय आया तो यमुना मैया सरक गई। और जब कहीं पर जानवर आए खतरनाक या सर्प आए तो वो हाथ जोड़ लिया। आज भक्ति की परीक्षा बहुत टेढ़ी है। पहली चीज तो कोई संत न बने जी, और अगर बने तो दुनिया को संत बन के ही दिखाए। वो पल पल में परीक्षा लेती है। इतने बड़े बड़े तूफान आए कि मैं आपको सारी रात सारा दिन बताता रहूंगा। मुझको मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, न मुझको बचपना पता चला, न मुझको जवानी पता चली, कहाँ मेरा क्या खत्म हो गया। पर सौभाग्य रहा कि मेरा तो अवतार ही भगवान का भजन करने के लिए हुआ है। बचपन से गांव में आप मेरे चले जाइए, वहाँ भी सब मुझे बाबे बाबा कहते हैं। यहाँ भी अभी कुछ लोग आए थे, ढूंढते फिरते हैं। मेरा क्या, मेरे तो देखो भगवान ही मेरा मालिक है, वही मेरा माता है, वही मेरा पिता है, वही मेरी रोटी है, वही मेरा दाल है, वही ही मेरा सब कुछ है। उसी पर जीवन न्यौछावर है। एक कदम भी मेरा आपसे बात करता हूँ। देखो, संत में और भक्त में अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है कि संत जो है भक्त राम राम करता है और संत जो है भगवान को अपने चित्त में बैठा करके चित्त में रमण करता रहता है। जैसे भगवान शंकर रमण करते रहते हैं, देवाधिदेव महादेव। जैसे इतना बड़ा त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर के पास कितनी बड़ी शक्ति है उनसे कोई टक्कर लेने वाला। लेकिन उन्होंने महादेवी से कहा कि उमा कहाँ में अनुभव अपना और सत्य है हर भजन।
तो हरि का भजन तो सत्य है ही है महाराज। अंत में देखो, अंत में लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे ये बताओ राम का नाम असत्य कब है? इस तुम सब डर के मारे, भय के मारे कह रहे हो कि कल हम भी मरेंगे, तो सब राम नाम सत्य चिल्ला रहे हो। वहाँ घाट में पहुंचे, वो पूरा जला भी नहीं, अपना हाथ पांव धोए, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, ऊपर से गाली दे रहे हो कि ये ऐसे साले रोज मरते रहते हैं जी। ये नहीं, वैराग को धारण करना। देखो महाराज जी, सच्ची भक्ति तो ये है कि कभी कभी अपने प्रियतम के लिए जीना कठिन हो जाता है, कठिन हो जाता है। वैराग की तलवार को जब धारण करो, जी जी, ठंडी गर्मी बरसात ये सब मुझे एक समान हो गई, एक समान। अगल बगल सांप बिच्छा पर दुनिया का जानवर, लेकिन राम नाम का जो बन जाता है बस उसके लिए सब कुछ। हाँ, मैंने सब कुछ दे दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं उनको दे सकूं। जी जी जी। हाँ। एक बात बड़े प्रामाणिकता से, विश्वास से आपने कहा कि भक्ति एक मार्ग है जो सारे कष्ट को दूर कर देती है, कष्ट को हर लेती है और भक्त को यानी साधक को जो है वो सही दिशा में ले जाने का काम करती है। हाँ 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 जी, ये आपने पॉइंट बहुत जो देखो, भगवान श्री कृष्ण का यही काम है, वो अपने भक्त को प्रेम की डगर में खड़ा कर देता है। रॉकेट कहीं से भी फंसा हो, कहीं भी फंसा हो, वो खड़ा कर देता है आके, फिर वो भटकने नहीं देता है। जी। हाँ, फिर वो नहीं वो भटकता, भटकने नहीं। ना ना कभी नहीं भटकने देता ना। हाँ, तो ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं जा करके भी नहीं जा सकता। अच्छा, यहाँ से जाने की कोशिश की? अरे बहुत गाड़ी लगा दिया, किराए की गाड़ी ले आया, लेकिन जी, सामान बोरी बिस्तर भी अरे वो सब देखो सब ठट्ठा पड़ा तो है, आज सब खोल खाल के मैंने कहा जमनम फेंको, मलैया बनाने लगा, उसका खेल नहीं रहा, वो नटखट है। अच्छा, नटखट है। अच्छा, ये नटखट की भूमि है। जाने की कोशिश बहुत किया, लेकिन अब वो नटखट पकड़ लेता है। ये जान गया कि मुझे अब जाने को नहीं मिलेगा, तो मैंने सुन लिया अंतिम संस्कार भी यही होगा। यही होगा। अगर मैं कहीं चला भी जाऊं तो अपने भक्तों से कह रखा हूं कि मुझको घसीट के यहीं लाना और ब्रज में मिला देना। मैं लिख के दे दूंगा कि मुझे पैर में बांध के घसीटा जाए, यहाँ पैर में बांध के घसीटा जाए कि ब्रज में मेरा हड्डी चमड़ा मिला दिया जाए। ये ब्रज है महाराज, ये भक्तों के उद्धार करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है। ये गोलोक धाम से आया है। गोलोक धाम से 4 चीजें आई हैं जी। 4 चीजें में पहले क्या आई हैं? पहले यमुना माता आई हैं जी। दूसरे में गिरिराज महाराज आए हैं जी। तीसरे में कात्यायनी माता आई हैं, क्योंकि कात्यायनी माता का गोपियों ने उस समय पूजन किया था। जी। और चौथे में ब्रज है। ब्रज को रगड़ के देखो मैं लौट रहा हूँ ब्रज में। आप प्रत्यक्ष देखिए, साक्षात मुक्ति बैठी है। जमुना माता मुक्ति का ही विधान है जी। तो कहीं पर भी अगर आपका शरीर हो तो आपको रगड़ कर यहाँ लाया जाए। अरे महाराज, अरे क्या बात है, बहुत बहुत तपस्या करके, बहुत मैं देखो इतनी आगामी तो बात नहीं कह सकता हूँ मैं, क्योंकि दुनिया बहुत पॉइंट खोलती है। हाँ। लेकिन बहुत कठिनाई से, बहुत तपस्या से मैंने साष्टांग दंडवती कामतानाथ में चित्रकूट में 7 दंडवती 200 किलोमीटर की दंडवती 2 3 महीना पले जा रहा हूँ। वहाँ भी सब आप जैसे वीर मेरा फोटो लेके कर रहे हैं, लेकिन बहुत कठिनाई से मैं यहाँ आ पाया हूँ महाराज जी। तो इसलिए यहाँ पर ही, अरे अब यहाँ स्वाहा है मान यहाँ सब स्वाहा हो गया मान। हाँ, उसी का शरीर है, उसी का संपूर्ण अधिकार है, मेरा कुछ नहीं है जी। तो महाराज जी की भक्ति की असीम पराकाष्ठा देखिए, असीम पराकाष्ठा देखिए कि महाराज जी कैसे कहते हैं कि मेरा तो बस अंतिम मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर को यहाँ से रगड़ते हुए ले जाया जाए और यमुना मैया के किनारे कहीं पर भी जो है हमें अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मतलब भक्ति का भाव जो है वो कितना विलक्षण है हमारे संतों में, हमारे साधकों में, ये आश्चर्य से भर देता है। तो आप सब जो है कहीं पर भी हैं, देश दुनिया में किसी भी स्थान पर हैं, तो देखिए ब्रज की महिमा कैसी कि ब्रज में अगर संत एक बार आ गया, संत ने भजन कीर्तन की, भाव भक्ति में रम गया, तो बस उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि इस रज में समा जाएं, यमुना मैया में विलीन हो जाएं, अनंत अनंत के लिए ठाकुर जी और राधा मैया के चरणों में विलीन हो जाएं, जीवन को समर्पित कर दें, अर्पित कर दें। धन है भारतीय संस्कृति, धन है हमारा सनातन धर्म, धन है हमारे साधक
संत महात्मा त्यागी तपस्वी, इनकी महिमा का बखान वास्तव में ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी ही कर सकते हैं, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे भावपूर्ण संत का दर्शन अनुपम प्रदान कर देता है, भाव से भर देता है।